तो कल हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी की के जो ग्रंथ हैं उनके पढ़ने की महत्वपूर्णता क्या है, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, और प्रभुपाद जी के जो बहुत सारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें भक्ति रसामृत सिंधु का क्या स्थान है। और भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्यतः जो अभिधेय ज्ञान है कि भक्ति में कैसे संबंध ज्ञान के आधार पर कार्य किया जाए, प्रोसेस, उसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हमने कल देखा था कि और उसमें दूसरी बात यह है कि किन्हीं के पास इंग्लिश में बुक होगा, किन्हीं के पास हिंदी में होगा, तो बीच बीच में आप लोग भी पढ़ेंगे। तो जिनके पास हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ें, जिनके पास इंग्लिश में पढ़ें, और साथ साथ में वो देखते जाएं। तो कल हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इसका जो समर्पण किया है वृंदावन के 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी को किया है। तो उन्होंने ऑलरेडी जो सारा कार्य है, हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों को नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए, शिष्टाष्टकम, है ना, और अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग समय पर उन्होंने भक्ति ज्ञान बताया, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, वो जो पुस्तक है उसमें चैतन्य महाप्रभु के उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनके साथ क्या क्या वार्तालाप हुई है उसको संकलन किया है। तो आप में से किन्होंने पढ़ी है वो पुस्तक, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत? बहुत कम भक्तों ने पढ़ा। तो उसमें रूप गोस्वामी के साथ चर्चा है, सनातन गोस्वामी के साथ चर्चा है, और उसी चर्चा का बृहद रूप भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना। तो जैसे यहाँ पर कि नाना शास्त्र विचारण के निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, कि 6 गोस्वामियों ने अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को 3 निर्देश दिए थे कि आप वृंदावन जाइए और ये 3 प्रमुख कार्य हैं वो कीजिए। वो 3 प्रमुख कार्य क्या थे? लुप्त तीर्थों का उद्धार, जो तीर्थ लुप्त हो चुके हैं उनका उद्धार करना, दूसरा शास्त्रों का संकलन करना, और तीसरा मंदिरों की स्थापना करना, विग्रह सेवा की स्थापना करना, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों का नहीं लिखा, लेकिन अपने प्रमुख जो शिष्य हैं 6 गोस्वामियों के द्वारा अलग अलग शास्त्रों को उन्होंने लिखवाया, है ना। रूप गोस्वामी ने बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर लिखे हैं, सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं बृहद भागवतामृत, 10वें स्कंद के ऊपर टीका लिखी है। और जैसे हमने कल देखा कि जहाँ भी हम किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, साधन भक्ति क्या होती है ना, या जो 64 भक्ति के अंग हैं, मान लीजिए चरणामृत है, तो चरणामृत क्या है, भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं, विग्रहों की सेवा कैसे करते हैं, तो हर जगह रूप गोस्वामी शास्त्रों का उद्धरण दे रहे हैं, शास्त्रों का कोटेशन दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें फिर बहुत अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, है ना। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही सारे शास्त्रों को हमने पढ़ लिया। तो आज हम प्रीफेस चालू करते हैं। प्रीफेस, आमुख। तो आमुख में मुख्यतः क्या होता है कि पूरे बुक में क्या आने वाला है। जैसे कोई भी पुस्तक होती है, उसका जो पहला अध्याय होता है और अंतिम अध्याय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, सारा महत्वपूर्ण है। जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता का पहला अध्याय क्या है, उसमें एक रूपरेखा तैयार हो रही है कि भगवत गीता में क्या आने वाला है ना। अर्जुन के अलग अलग अटैचमेंट्स क्या है, प्रश्न क्या है, और उन प्रश्नों के उत्तर में पूरी भगवत गीता चलने वाली। और जो 18वां अध्याय है उसमें पूरा गीता को समराइज करके बता दिया गया। तो
रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन किया है वो कहाँ से चालू होती है? प्रस्तावना से चालू होती है। लेकिन ये जो प्रीफेस है, आमुख है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब स्वयं का वो प्रीफेस दिया है। तो वो प्रीफेस में हम देखेंगे कि आगे चल के भक्ति रसामृत सिंधु में क्या क्या आने वाला है संक्षिप्त रूप में। तो इस पुस्तक में क्या है और पुस्तक में क्या क्या आएगा, तो कुछ मैं पढ़ूंगा इसमें, फिर बीच बीच में आप लोग भी पढ़ेंगे। तो पुस्तक हमेशा अपने साथ में रहे, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, है ना। तो प्रीफेस, द नेक्टर ऑफ डिवोशन इज ए समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु विच वॉज रिटन इन संस्कृत बाय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, है ना। तो ये समरी स्टडी है ना। समरी स्टडी हमने चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य नहीं दिया है ना, उसको समराइज करके दिया है और अपने खुद साक्षात्कार उसमें दिए हैं, और जहाँ जहाँ पूर्ववर्ती आचार्यों की आवश्यकता पड़ी है वो उन्होंने शामिल किया। तो अभी जो प्रीफेस है उसमें श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, रूप गोस्वामी के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। रूप गोस्वामी कौन है, कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, और इस भक्ति रसामृत सिंधु का क्या आधार है। ये प्रीफेस का पहला भाग। प्रीफेस को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें पहला भाग है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, He was the chief of the 6 Goswamis who were the direct disciples of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. When he first met Lord Chaitanya, Srila Rupa Goswami Prabhupada was engaged as a minister in the Mohammedan government of Bengal. He and his brother Sanatan were then named Dabir Khas and Sakar Malik respectively, and they held responsible posts एज मिनिस्टर्स ऑफ नवाब हुसैन शाह, है ना। तो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, कर्नाटक वहाँ से थे, और बाद में वो बंगाल में शिफ्ट हुए। और उस समय इतने कड़क नियम थे कि अगर मुस्लिम सरकार में आप कार्य करते हैं तो जो हिंदू समाज है वो आपको बहिष्कार कर देता था, है ना। अभी आप हिंदू नहीं कहलाए। यहाँ तक भी था कि अगर मुस्लिम के घर के जल भी पी लिया तो भी क्या हो जाएगी, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, म्लेच्छ, है ना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम क्या हुआ, दबीर खास और साकर मल्लिक। बहुत ही विद्वान थे रूप गोस्वामी, दबीर खास वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, और साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, कोषाध्यक्ष, प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष, है ना। तो एक्चुअली मंत्री मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल मतलब सलाह देने वाले। तो जो प्रधानमंत्री है, अभी वो डेमोक्रेसी में क्या है कि प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब जो मंत्रिमंडल है राजा का, उसमें जो सबसे प्रधान है वो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री किसके अंडर में है, वो राजा के अंडर में। तो नवाब हुसैन शाह के अंतर्गत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कार्य करते थे। तो नवाब हुसैन शाह उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के चला गया था। और एक बार ऐसी घटना भी आती है कि नवाब हुसैन शाह बाहर था, अपने टूर में था, और जब वो लौट के आता है तो पता चलता है कि साकर मल्लिक है, अपना कार्य ही नहीं कर रहे हैं कुछ। और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहाना दे रखा है कि बीमार है। तो नवाब हुसैन शाह कुछ दिन सोचता है कि ठीक है बीमार है, छोड़ देते हैं। फिर खुद एक बार वो चेक करने जाता है, वहाँ देखता है कि जो साकर मल्लिक है वो अन्य लोगों के साथ बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं, है ना। फिर बाद में साकर मल्लिक को जेल में डाल दिया जाता है, फिर वो अलग घटना है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दबीर खास और साकर मल्लिक कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आए, पहली बार चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले,
और ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें कोई कैसा भी हो, है ना, पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई, कि कोई चंडाल भी है, कोई मिलेच्छ भी है, कोई मुस्लिम भी है, लेकिन वो ब्राह्मण से ऊपर पद तक उठ सकता है ना। उसको ऐसा नहीं कि किसी जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ेगा तब वो ब्राह्मण बनेगा। हरि नाम के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति कितने भी नीचे स्तर पर हो वो ब्राह्मण पद से ऊपर उठ सकता है। That was the position of the two brothers Dabir Khas and Sakar Malik. They belonged to the highly situated Saraswat Brahman community, but they were ostracized due to their acceptance of the ministerial post in the government of Hussain Shah, है ना। तो उनका क्या कर दिया था, समाज ने बहिष्कार कर दिया था। It is the grace of the Lord Chaitanya that he accepted these two exiled personalities as his disciples and raised them to the position of Goswamis, the highest position of Brahminical culture, है ना। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने जो समाज की दृष्टि से सबसे बहिष्कृत थे, हिंदू समाज की दृष्टि से, उनको कहाँ तक उनका स्तर उठाया, गोस्वामी तक। गोस्वामी मतलब जो ब्राह्मण संस्कृति है उसमें सबसे उच्च अवस्था। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहाँ मिलते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से? रामकेली। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, तो पहली बार वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं संन्यास लेने के पश्चात, तो उनको नित्यानंद प्रभु क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, है ना। उनको वृंदावन की जगह शांतिपुर भेज देते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बाद में पुरी आ जाते हैं, फिर दूसरी बार प्रयास करते हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु जब दूसरी बार प्रयास करते हैं तो एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जो है अपने मन में रास्ता तैयार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, तो उनका जो पूरा रास्ता है वो रत्नों से बना हुआ है ना, मणियों से बना हुआ है, आसपास बहुत सारे झील है ना, पेड़ पौधे हैं। तो अपने मानसिक रूप से वो रास्ता तैयार करते हैं, और जब मानसिक रूप से रास्ता तैयार करते हैं तो रामकेली में जाके रास्ता रुक जाता है, उसके आगे रास्ता जाते ही नहीं, है ना। तो वो ऐसा विचार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार भी वृंदावन नहीं जा पाएंगे, और कहाँ तक जा पाएंगे, रामकेली तक जा पाएंगे। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य वृंदावन जाना था ही नहीं दूसरी बार भी। चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था कि अपने जो प्रमुख शिष्य हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलना। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पुरी से लेकर रामकेली तक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 600-700 किलोमीटर है, और जाना ही होगा। तो वो किस लिए जाते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने, मतलब उनके इतने प्रिय हैं रूप गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते हैं तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या थे, बहुत मिनिस्टर हैं। तो क्या बोलते हैं कि आप इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हैं वृंदावन, है ना। वृंदावन तो अकेले जाते हैं, है ना, या कुछ 2-3 लोगों को साथ में लेके जाते हैं, लेकिन आप इतने भीड़ में जाएंगे, एक सन्यासी के लिए वहाँ जाना इतना ठीक नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा क्या थी, रूप गोस्वामी से मिलना। और रूप गोस्वामी वहाँ पे व्यक्त करते हैं कि मुझे अभी आपके साथ में अभी चलना है पूरी। तो चैतन्य महाप्रभु एक निर्देश देते हैं जो हम सबके लिए बहुत एक समय में बहुत रिलेवेंट था, कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि जैसे एक पत्नी है, उसका अब पर पुरुष से कुछ अफेयर चल रहा है ना, अपने पति के अलावा किसी व्यक्ति से अगर उसका कुछ ऐसा मामला चल रहा है, तो वो घर के कार्य इतने अच्छी तरह से करती है, इतने अच्छी तरह से करती है कि पति को पता भी नहीं चलता है कि उसका कहीं दूसरी जगह अफेयर चल रहा है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इशारे से समझ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि हमें अभी गवर्नमेंट का काम इतनी अच्छी तरह से करना है कि नवाब हुसैन साहब को भनक भी न पड़े कि हम 1 साल के बाद भागने वाले है ना। और ऐसा होता है कि रूप गोस्वामी भी चले जाते हैं और सनातन गोस्वामी भाग जाते हैं, है ना।
तो ये प्रीचिंग टूल है। किसी को बहुत उत्सुकता है कि मुझे आना है, मंदिर आना है, ज्वाइन करना है, तो ये कि कुछ समय के लिए आप ऐसे रहिए एकदम भौतिकतावादी की तरह, कि उसको सामने वाले को लगे कि आपका इंटरेस्ट पूरा चला गया, आप भी हमारी तरह ही हो गए, और जैसी मौका आए और निकल जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इस स्तर तक उठाया, गोस्वामी स्तर तक। फिर दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? हरिदास ठाकुर का। सिमिलरली लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्टेड हरिदास ठाकुर एज हिज डिसाइपल, ऑल्दो हरिदास हैपेंड टू बी born of a Mohammedan family, and Lord Chaitanya later on made him the Acharya of the chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, है ना। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य, वो भी मुस्लिम परिवार से थे। हम देखते हैं रामानंद राय, वो भी शूद्र परिवार से थे। स्वरूप दामोदर, वो ब्राह्मण परिवार से थे। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के जो निकट के पार्षद थे वो केवल एक ब्राह्मण परिवार से थे, है ना, या केवल सन्यासी थे। हम देखते हैं पंच तत्व, तो पंच तत्व में अद्वैत आचार्य गृहस्थ हैं, श्रीवास ठाकुर गृहस्थ हैं, नित्यानंद प्रभु गृहस्थ हैं, और गदाधर पंडित ब्रह्मचारी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने आश्रम का भेद या वर्ण का भेद इस तरह से नहीं रखा, है ना। फिर आगे आने वाले आचार्यों ने किस तरह से वर्णाश्रम के द्वारा धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है वो बताया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी इस तरह से भेद वर्ण का और आश्रम का नहीं रखा। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भक्त आप में से पढ़े, माइक लेके प्रणव पढ़िए आप। तो लॉर्ड चैतन्यस प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिंसिपल है वो सभी जगह है। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने समाज के सभी लोगों से सभी लोगों को स्वीकार किया, ठीक है। फिर हम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके भी कई शिष्य ऐसे थे जो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, लेकिन उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया, उनको ब्राह्मण थ्रेड दिया, और फिर आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी ने उसको और आगे बढ़ाया, है ना, कि जो मिलेक्स थे, जो बाहर के लोग, बाहर के देश के लोग थे, यूरोपियन थे, अमेरिकन थे, उन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दी। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार है ना। जैसे कई लोग सोचते हैं, और हमारे स्कूल के भी उसमें पढ़ाया गया था कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन, नाच गाना, कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र गाना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, एक रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है ना। कैसे उन्होंने उस समय के समाज में, और आज तक भी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी के बाद भी, कि कैसे ये आंदोलन क्या है, एक रिवोल्यूशनरी आंदोलन है। अभी तो कास्ट सिस्टम है या जातिवाद है, काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन हम पहले के समय में जाएं तो उस समय कोई शूद्र परिवार का व्यक्ति विग्रहों की सेवा कर रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा क्या हो जाता था, प्रोटेस्ट हो जाता था, बहुत बड़ा विरोध कि कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को जब यहाँ पर लेके आए तो बहुत सारे कास्ट ब्राह्मणों ने विरोध किया कि आप कैसे कर सकते हैं, आप बाहर के लोगों को, मिलेक्स लोगों को ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा विरोध चला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन आए तो बहुत सारे मंदिरों के दरवाजे बंद थे, है ना, कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? वो स्वयं कायस्थ परिवार से थे,
कायस्थ मतलब वैश्य या शूद्र, तो खुद संन्यास लेना, खुद जनेऊ पहनना, और फिर जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ है उनको जनेऊ देना। एक कायस्थ एक ब्राह्मण को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे सकता है? तो ये सब क्या है, बहुत सारे क्रांतिकारी चीजें चल रही थी और आज भी ऐसा चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन क्या है वो यूनिवर्सल है, हर कोई उसमें शामिल हो सकता है ना। बाकी योग पद्धतियां है, बाकी जो साधना है उसमें सब लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है सब लोग शामिल हो सकते हैं। यस, आगे। हाँ, तो भगवत गीता और भागवतम में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि समाज के सभी लोग भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। भक्ति को स्वीकार करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल श्रद्धा। वो हम आगे देखेंगे। हाँ, तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें क्या बनाएगी आगे चल के? एलिवेटिंग एंड एजुकेटिंग एवरीवन टू द एक्सेल पोस्ट ऑफ गोस्वामी। तो इस कोर्स के बाद सब गोस्वामी बन जाएंगे। थियोरेटिकली तो हमें भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षित करने के लिए है और हमें एलिवेट उठाने के लिए। किस लिए? जिससे हम गोस्वामी, गोस्वामी मतलब शुद्ध भक्त बन सके, है ना। तो एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि भक्ति रसामृत सिंधु के अलग अलग विषय क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु का लिखने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें से एक उद्देश्य क्या है कि ये हमें एजुकेट करती है, हमको हमारी चेतना को बढ़ाती है और कहाँ तक ले जाती है कि हम गोस्वामी बने। कई लोग पूछते ना, प्रभु जी हम प्योर कैसे बने, शुद्ध कैसे बने, प्योर डिवोटी कैसे बने? तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, सिंपल। प्रीफेस में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एजुकेटिंग एंड एलिवेटिंग, सारे शब्द प्रभुपाद जी के महत्वपूर्ण है। हिंदी में शिक्षण या चेतना को उठाना, एवरीवन टू द एक्सेल पोस्ट ऑफ ए गोस्वामी, है ना। तो ये पहला कारण है भक्ति रसामृत सिंधु का पढ़ने का। ठीक है, आगे। तो हाँ, तो राम केली में रहते थे। राम मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। और रूप गोस्वामी जब निवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो किस तरह से अपनी जो उनकी जमा पूंजी थी अलग अलग तरह से किस तरह से वो विभाजित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में बताया गया। और क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, है ना, कोषाध्यक्ष हैं, तो उनका जो मात्रा है, लक्ष्मी की मात्रा ही बहुत ज़्यादा है। तो एक पूरी बोट भर के, एक पूरी नाव भर की इतनी संपत्ति थी। तो रूप गोस्वामी ने अपनी जो संपत्ति है उसको एक तरह से विभाजित किया। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के लेक्चर में कि ये केवल रिटायरमेंट के समय नहीं है, एक आदर्श गृहस्थ को इस तरह से अपनी लक्ष्मी को विभाजित करना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं कि जब रिटायर्ड होंगे तब, एक्चुअली रिटायरमेंट भी होता है तो भी कोई आधा देता नहीं है ना। भगवान के लिए तो ऐसी चीज़ देते हैं जो सबसे रिजेक्टेड चीज़ होती है। जो अच्छी चीज़ होते हैं खुद के पास रखते हैं, और जो घर में काम वाली चीज़ नहीं होती है वो दे देते हैं। ऐसे हमारे मंदिर में किसी ने 2 व्हीलर दिया था, अभी वो काम का ही नहीं है, वो खुद ही नहीं चला पा रहे हैं, उसका कोई पेपर भी नहीं है, तो चलो भगवान की सेवा में लगा देते हैं और खुद के लिए नया खरीद लेंगे, है ना। तो लोगों की इस तरह से मानसिकता होती है ना, कि जो पुरानी है, रिजेक्टेड है, जो घर में जगह घेर रही है,
वो हम मंदिर में देंगे, है ना। और अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, नई चीज़ है, ब्रांडेड है, खुद के पास रखेंगे। तो ये ग्रह मेधी मेंटेलिटी है। 50% of his accumulated wealth was distributed to the Krishna conscious person, namely the Gopis and the Vaishnavas. 25% was distributed to relatives, and 25% was kept against emergency expenditures and personal difficulties. तो 50% कहाँ लगाया उन्होंने, रूप गोस्वामी ने? ब्राह्मणों और वैष्णवों को। तो अभी के समय में हम 50% कहाँ बोल सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की वृद्धि करने के लिए वहाँ लगा, 50%। और 25% जो निजी संबंधी हैं उनके लिए, और 25% अपने आपातकालीन इमरजेंसी के लिए। तो 50, 25, 25 इस तरह से रूप गोस्वामी ने डिवाइड। तो आजकल है, आज के समय में कोई ऐसे गृहस्थ जो 50% देते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधुनिक समय ऐसा हो गया है ना। आपके स्कूल की फीस, आपका रेंट, है ना, बिजली बिल, इतने सारे अलग अलग मतलब एक्सपेंडिचर है कि वो 50% वो दे ही नहीं सकते, उनके लिए संभव ही नहीं है ना। तो कम से कम कई मंदिरों में ऐसा होता है कि 30 दिन का है तो एक दिन का आप भगवान को दीजिए। 30 दिन आप खुद के लिए कमाते हैं तो एक दिन का जो है आप मंदिर को दीजिए, या 10% आप भगवान को दीजिए, 15% भगवान को दीजिए। ओके, आगे। Later on, when Sakar Malik also proposed, the Nawab was very much irritated and put him into jail. But Sakar Malik, who was later to become Srila Sanatan Goswami, took advantage of his brother's personal money, which had been deposited with the village bank, and escaped from the prison of Hussain Shah. In this way, both brothers joined Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो रूप गोस्वामी भी भाग गए और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी भी। तो हमारे आचार्य ही ऐसे भागे हैं, भाग के ज्वाइन किए हैं। तो आश्चर्य नहीं है कि अभी भी ऐसा होगा कि भागना पड़ेगा। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्या ये लक्ष्मी को इस तरह से डिवाइड करके देना वो केवल रिटायरमेंट के समय है या हमेशा है। तो प्रभुपाद जी का नेक्टर और डिवोशन के ऊपर लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो प्रश्न वो ये आ सकता है, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इन दिस कनेक्शन वी मे इन्फॉर्म दैट आवर डिसाइपल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, दोज हु आर गृहस्थास, दे कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ देयर इनकम, है ना। कि जो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है, गृहस्थ भक्तों को 50% योगदान देना चाहिए। यस, मोस्ट ऑफ देम दे आर फुल टाइम एंगेज्ड। उस समय तो जो गृहस्थ भक्त है वो भी पूरी तरह से स्वयं एंगेज्ड है। बट if one cannot be whole time engaged, just like we have got our disciple Professor Howard Wheeler, Haigree Prabhu इनका नाम था। He gives more than 50% of his income for developing our new Vrindavan scheme। तो वो कितना दे रहे हैं? 50% से भी अधिक दे रहे हैं, है ना। So we try to follow this principle laid down by Rupa Goswami, that 50% for Krishna or Krishna's devotees, 25% for personal emergencies and 25% for the dependent relatives, है ना। फिर प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने 100% भगवान की सेवा में दे रहे हैं। देयर आर मैनी कपल्स हियर, दे आर मैरिड, आई गॉट देम मैरिड, समटाइम्स आई एम क्रिटिसाइज बाई माई गॉड ब्रदर्स। तो यहाँ बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, पति पत्नी हैं, उनका विवाह मैंने किया है, कई गुरु भाई मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, बट दे डोंट नो वाई आई गॉट देम मैरिड। हियर इज ए कपल, Gurudas and his wife Yamuna. Where is Malti? Malti is not here. Malti and her husband Shyam Sundar, and another couple Janki and Mukund. तो 3 गृहस्थ भक्त हैं, गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, जानकी माता जी और मुकुंद प्रभु। आई सेंड देम फर्स्ट मिशनरी टू लंदन टू स्टार्ट द टेम्पल। तो इन 3 गृहस्थ भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क से कहाँ भेजा? लंदन भेजा, अमेरिका से लंदन भेजा।
लंदन के बारे में कुछ जानते नहीं थे, कुछ लक्ष्मी नहीं था, कुछ रहने का ठिकाना नहीं था, किन से मिलेंगे, कैसे प्रचार चालू होगा। उस समय बहुत सारी बुक्स भी नहीं थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन प्रभुपाद जी ने भेजा तो वो चले गए। एंड फॉर 1 ईयर दे स्ट्रगल वेरी हार्ड एंड दे कॉल्ड मी द आई स्टार्टेड द टेम्पल, है ना। और 1 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ और उसके बाद उन्होंने किसी तरह से प्रारंभ किया। सो माई गुरु महाराज वॉन्टेड टू स्टार्ट ए टेम्पल इन लंदन, ही सेंट 2 सन्यासीज बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी 2 सन्यासियों उनको भेजा था, और जब वो बाद में लौट के आए उनमें से एक थे बोन महाराज। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे प्रचार नहीं हो सकता है, वहाँ अगर प्रचार करना है तो हमें अपना पहनावा, खान पान, रहन सहन सब कुछ बदलना पड़ेगा, तभी वहाँ के लोग इसको स्वीकार करेंगे, है ना। लेकिन जब शिल प्रभुपाद जी गए तो कुछ चेंज नहीं, वही वैष्णव ड्रेस, है ना, वही वैष्णव कल्चर, वो हर चीज़ जो वैष्णव पद्धति है उसी के अनुसार प्रभुपाद जी ने किया। बट दीज गृहस्थास दे स्टार्टेड, सो वी वॉन्ट टू सी दैट द मिशन इज फुलफिल्ड। इट डजेंट मैटर वेदर ही इज ए गृहस्था और सन्यासी, किवा विप्र किवा शूद्र, न्यासी केने ने। सो बाई गेट देम मैरिड आई एम बेनिफिटेड, दे हैव हेल्प मी। तो प्रभुपाद जी ये कहाँ बता रहे हैं? नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर में बता रहे हैं। तो हम सबका एक होमवर्क ये भी है कि रोज़ नेक्टर ऑफ डिवोशन पर जब क्लास हो तो दोपहर में नेक्टर ऑफ डिवोशन का जो लेक्चर है प्रभुपाद जी का वो भी सुनना है, और उसके आधार के जो नोट्स है वो नोट्स निकाल के हमें उसको इकट्ठा करते जाना है। तो करीब 30 या 35 लेक्चर हैं, तो प्रभुपाद जी के हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पर लेक्चर भी सुने और साथ साथ में उस पर नोट्स भी बनाए, है ना। तो जैसे में प्रभुपाद जी बताए कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के इन्होंने, है ना, कोई शूद्र है, सन्यासी है, उस पर निर्भर नहीं करता। तो आदर्श जो गृहस्थ है 50%, 25-25, और कई गृहस्थ जो है 100% दे रहे, है ना। कई ब्रह्मचारी भी थे बाद में वो जो गृहस्थ बने, जैसे हम देखते हैं जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु भी रात में टैक्सी चलाते थे, जो भी आता था पूरा 100 का 100 प्रभुपाद जी को दे देते थे, है ना, और दिन में मंदिर का संचालन करते थे, है ना। और अंतिम समय में जब उनको कैंसर हुआ तो उनके घर से लक्ष्मी आता था उनके इलाज के लिए, तो वो भी प्रभुपाद जी को पूरा का पूरा वो दे देते थे, है ना। और फिर जयानंद प्रभु की स्मृति में प्रभुपाद जी ने वैष्णव कैलेंडर में उनका नाम भी, है ना, अंकित किया कि उनका डिसअपेरेंस फेस्टिवल है वो मनाना चाहिए 100%, है ना। तो और भी शिल प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने अपना पूरा इनकम, जैसे सत्स्वरूप महाराज, वो भी एक प्रोफेसर थे, तो बाद में जब उन्होंने प्रभुपाद जी को ज्वाइन किया तो उनका जो भी जमा पूंजी था वो सब सारा कह दे दिया प्रभुपाद जी को दे दिया, है ना। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी शिष्य थे, गृहस्थ शिष्य, है ना। तो उनका इनकम 600 रुपये था, प्रोफेसर थे। 600 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात है, और 600 के 600 वो दे देते थे अपने गुरु महाराज को। 600 आया और 600 दे दिया, और उसमें से वो 200 लेके उनको वापस कर देते थे कि इससे आप अपना घर का खर्चा चलाइएगा। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अपने जितने भी गहने थे सब दे दिए अपने गुरु महाराज को कि अभी गहने की क्या आवश्यकता। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे आदर्श गृहस्थ भक्त हुए हैं जिन्होंने 50% तो है, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने 100% भी दे दिए। तो इस तरह से जो रूप गोस्वामी के बारे में इस संक्षिप्त रूप में हमने देखा। अभी एक पार्ट यह है कि रूप गोस्वामी ने कैसे अपना जो गवर्नमेंट का पोस्ट छोड़ा, अभी चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले, और फिर भक्ति रसामृत सिंधु कैसे आई, उसके बारे में अभी प्रभुपाद जी बताएंगे। और कोई पढ़े? Rupa Goswami first met Lord Chaitanya at Prayag, Allahabad, India, and on the Dashavashmedha दशा अश्वमेध घाट Dashavashmedha bathing ghat of that holy city. The Lord instructed him to stay 20 for 10 days. The Lord particularly
Chaitanya to Srila Rupa Goswami Prabhupada are narrated in our book Teachings of Lord Chaitanya. तो रूप गोस्वामी ने को चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक निर्देश दिए, और वो जो निर्देश है उसी को ही रूप गोस्वामी ने फिर उसको विस्तार किया, और वो ही भक्ति रसामृत सिंधु है। तो प्रभुपाद जी क्या स्थापित कर रहे हैं? परंपरा। ऐसा तो नहीं कि रूप गोस्वामी ने स्वतंत्र रूप से लिख दिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो निर्देश दिए, उनको सनातन गोस्वामी ने उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें कंपाइल किया, है ना। रूप गोस्वामी को जो दिए वो भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो किस तरह से वो परंपरा चली आ रही। यस, आगे। Later, Srila Rupa Goswami Prabhupada elaborated the teachings of Lord with profound knowledge of revealed scriptures and authoritative references from various Vedic literature. हाँ, ये महत्वपूर्ण लाइन है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक रूप गोस्वामी को बताया, उन्हीं टीचिंग्स को रूप गोस्वामी ने उसका विस्तार किया और उसको शास्त्रों के द्वारा सपोर्ट किया। कि जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु कुछ नया कल्ट चालू नहीं कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कोई नई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों को पढ़ा और चैतन्य महाप्रभु की जो संदेश था उसको शास्त्रों के द्वारा सपोर्ट किया। वही हमारे सामने क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। जैसे कई लोग बोलते बस हरि नाम, एक बहुत फेमस कोट चला है इस्कॉन में, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से आया है कि 99% एडवांसमेंट आपका चैंटिंग पे निर्भर करता है ना। कि आप चैंटिंग जो करेंगे आपका जो एडवांसमेंट होगा 99% उस पर निर्भर करता है। अभी प्रभुपाद जी ने कहाँ बोला है, कैसा है, आज तक तो नहीं मिल पाया है। और हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा। तो जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे, फिर वर्णाश्रम है या साधन भक्ति है, या साधन भक्ति के बहुत सारे नियम है, उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो केवल हरि नाम दे के गए। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वह हरि नाम करते रहेंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये पढ़ेंगे प्रीफेस में कि रूप गोस्वामी ने ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का विस्तार करके शास्त्रों का सपोर्ट देकर ये भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए प्रस्तुत किया। और भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रेजुअल बताया गया, मिश्रित, शुद्ध भक्ति, है ना, वर्णाश्रम के बारे में आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको बताया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ग्रेजुअल पाथ को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उसको भी हम आगे अभी देखने वाले हैं। यस, आगे। Srila Srinivasacharya described in his prayers to the 6 Goswamis that they were all highly learned scholars. हाईली लर्नेड स्कॉलर्स, हाँ। Not only in Sanskrit but also in foreign languages such as Persian and Arabic. They were scrutinizingly studied all the Vedic scriptures in order to establish the cult of Chaitanya Mahaprabhu on the authorized principles of Vedic knowledge. हाँ, एक मिनट। तो जो षड गोस्वामी थे उनको और भी अन्य भाषाएं आती थी, है ना। जहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं अरेबिक है, पर्शियन है ना। और ये जो they very scrutinizingly studied all the Vedic scriptures in order to establish the cult of Chaitanya Mahaprabhu on the authorized principle of Vedic knowledge. तो एक्चुअली क्या हुआ है, समय समय पर ऐसे आरोप लगे हैं जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है कि ये संप्रदाय क्या है, प्रमाणिक नहीं है। कभी ये आरोप आया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, तो उसके प्रति उत्तर में हमारे आचार्यों ने उसका मतलब शास्त्रों से बताया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। फिर कभी आया है कि
वो जन्म के आधार पे ब्राह्मण होते हैं, कर्म के आधार पे ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो वो फिर बताया गया कि हाँ ब्राह्मण कौन होते हैं, वैष्णव कौन होते हैं। तो उसी तरह से हमारे आचार्यों ने कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो ऑथराइज्ड है, उस चीज को स्थापित किया है ना। तो दे वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडीड ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर। उन्होंने सारे शास्त्रों को, नाना शास्त्र विचारणय निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, टू इस्टेब्लिश द चैतन्य कल्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु ऑन द ऑथराइज प्रिंसिपल ऑफ वैदिक नॉलेज, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, एक भजन बन जाता है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कैसे ऑथराइज्ड है। तो हम देखते हैं तो ये ऑथोरिटी को स्थापित करना ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ऑथराइज प्रिंसिपल ऑफ वैदिक नॉलेज। आजकल का जो माहौल है या आजकल का जो वातावरण है उसमें एक व्यक्तिगत ओपिनियन ज़्यादा चलता है। आपके अनुसार क्या है, उनके अनुसार क्या है, एक रिलेटिविज्म। हर व्यक्ति का अपना एक मत है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है और हर व्यक्ति अपने तरह से कार्य करना चाहता है, करेक्ट। लेकिन जब ये स्थापित हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन किस तरह से ऑथराइज्ड है तो एक श्रद्धा बैठेगी। यस, जैसे ना एक असेंडिंग प्रोसेस एक और डिसेंडिंग प्रोसेस, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। तो आरोह पंथ क्या होता है मोहित? आरोह पंथ में फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं? ऊपर की तरफ क्या फॉलो करते हैं? हाँ नहीं, आरोह पंथ पहले। त्रिलोक, आरोह पंथ क्या होता है? नहीं पता। मनीष, वो आरोह पंथ। आशीष, अच्छा। आप अरुण, आरोह पंथ क्या होता है? ऊपर से नीचे। और अवरोह? नहीं, आरोह मतलब आरोहण होता है ना, पर्वत आरोहण। पर्वत आरोहण में क्या होता है? पर्वत पे चढ़ते हैं ना नीचे से ऊपर, मतलब अपनी इंद्रियां और मन पे पूरा विश्वास रखते हुए उसके आधार पे जो ज्ञान ले रहे हैं उसको ही सत्य मानना, उसको बोलते हैं आरोह पंथ। और अवरोह मतलब? रवि, अवरोह क्या होता है? अच्छा, वो ऑथोरिटी कैसे हुई? गुरु साधु शास्त्र की ऑथोरिटी के आधार पर अगर हम ज्ञान लेते हैं तो क्या आता है? अवरोह पंथ आता है। तो ये तो बहुत बेसिक है कि हम अपने मन इंद्रियों के आधार पर जो ज्ञान लेते हैं उसको ही सत्य मानना, वो आरोह पंथ है। और अवरोह मतलब गुरु साधु शास्त्र के आधार पर ज्ञान लेना। तो रूप गोस्वामी उन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है कैसे गुरु साधु शास्त्र पर आधारित है वो रूप गोस्वामी ने स्थापित किया। इसलिए बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले, है ना। तो कोई ये प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि कोई ये सेंटिमेंटल मूवमेंट नहीं है, ये भावुकता नहीं है, ये किसी के मन की उपज नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोले, किसी ने पूछा कि ये आपका आंदोलन कितना पुराना है, इस्कॉन कब स्थापित हो? तो प्रभुपाद जी कई बोलते थे ये 500 साल से चल रहा है। कई बार प्रभुपाद उत्तर देते थे ये तो 5000 साल से चल रहा है। अब इस्कॉन तो 1966 में चालू हुआ ना, तो 5000 साल से कब से चल रहा है? तो उससे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि कैसे ऑथोरिटी है, जो भगवत गीता की ऑथोरिटी है या चैतन्य महाप्रभु की ऑथोरिटी, वही कैसे आगे बढ़ रही है, वो इस्कॉन है ना। तो रूप गोस्वामी ने ये कार्य किया, है ना। तो इसमें इसीलिए रूप गोस्वामी को क्या बोलते हैं, सॉरी हमें क्या बोलते हैं, रूपानुगा।
तो ये लिंक है कि हमको रूपानुगा क्यों कहते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु के जो निर्देश हैं उनको लेकर, उनको बढ़ाकर, अन्य सभी शास्त्रों से सपोर्ट लेकर प्रस्तुत किया। इसीलिए हम क्या है, रूपानुगा। हम बाकी गोस्वामी उनको ही फॉलो कर रहे हैं, सनातनुगा वो रूपानुगा में वो शामिल है ना। लेकिन रूप गोस्वामी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, जिसकी वजह से हम रूपानुगा है, वो क्या है, कल हमने चर्चा किया था। किसी को याद है? कौन बोल रहे? रसाचार्य। यस, तो उन्होंने रस तत्व को बहुत विस्तार से विश्लेषण किया। और चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं? उन्नत उज्जवल रस, उन्नत उज्जवल रस देने आए। और उस रस को विश्लेषण किन्होंने किया है? रूप गोस्वामी ने, अन्य बहुत सारे शास्त्रों के द्वारा, है ना। इसीलिए हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। तो इसीलिए इसको समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति में हर चीज डिफाइन है। जैसे पहले भी चर्चा किया कि गुरु का हम आश्रय ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं तो वो क्या है, डीटी वर्षिप में क्या करना है उसमें क्या, हर चीज क्या डिफाइन है। किसी भी चीज में कोई ओपिनियन नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो ऐसा होना चाहिए। जैसे एक बार बेस में हुआ था, किसी ने डेकोरेशन किया तो तुलसी महारानी के जो वो थे पत्ते थे वहां भी फूल लगा दिए, ऐसे डेकोरेट कर दिए। अभी तुलसी महारानी को माला होती है या गमले के चारों तरफ फूल रखते हैं, तो किन्होंने उसके शाखाओं पे वो लगा दिए, फूल लगा दिए जिससे अच्छा लगे। तो स्वामी सजीपुर ने उस समय डांटा, बोले ये कहाँ दिया है, कौन से स्क्रिप्चर में दिया है कि ऐसे तुलसी महारानी को ऊपर से सजाया जाता है। आप माला पहनाइए, गमले के चारों तरफ रखिए। आज आपने ये किया है, कल कोई दूसरा करेगा, तीसरा कोई करेगा, और फिर कुछ सालों के बाद सब चेंज हो जाएगा। तो हर चीज़ क्या है, वो डिफाइन है ना। मान लीजिए हम डिस्कस करें कि किसी को कोई कैंसर हो गया, तो हम डिस्कस करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आशीष, आपका क्या विचार है कि कैंसर की क्या दवाई है? वसुधा प्रभु, क्या विचार है आपका कि कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? अपना ओपिनियन दीजिए आप। क्या शायद ठीक हो जाए, तो हम अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं, है ना। वहां ओपिनियन नहीं चलते, भाई डॉक्टर ने बोला ये है, और जैसी भक्ति आएगी उसमें ओपिनियन चालू हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, मुझे तो ये है ना। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की जो प्रचार है, तो प्रभुपाद जी सबसे पहले क्या करते हैं, ऑथोरिटी स्थापित करते हैं कि ज्ञान का सोर्स क्या है, आप ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं, अपने मन से ले रहे हैं, इंद्रियों से ले रहे हैं, दूसरे के मन इंद्रियों से ले रहे हैं, या एक प्रमाणिक सोर्स है और उस प्रमाणिक सोर्स को कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, उससे ले रहे हैं। तो ये हमारे प्रचार में महत्वपूर्ण है। ओके, फिर आगे अब और कोई पढ़े। हाँ, yes. The present Krishna consciousness movement is also based on the authority of Srila Rupa Goswami Prabhupada, है ना। प्रभुपाद किनको टाइटल दिया जाता है? जिन्होंने बृहद स्तर पर एक साहित्य में योगदान दिया, प्योर डिवोटीज उनको बताया जाता है। It is only for guidance that Srila Rupa Goswami prepared his book Bhakti Rasamrita Sindhu, which is now presented in the form of the Nectar of Devotion. Persons listening to the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. तो भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का, चर्चा करने का ये दूसरा कारण आ गया, क्या कि मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट लिटरेचर, इस साहित्य का हम लाभ लें, और कृष्ण भावनामृत में वी वेरी सॉलिडली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, निष्ठा। फिर और प्रभु आगे क्या लिख रहे हैं कि ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने
जो भक्ति रसामृत सिंधु प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए प्रस्तुत किया है ना, हमारे गाइडेंस के लिए प्रस्तुत किया है। और हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के पार्षद या रूप गोस्वामी के साथ में जो भक्त है उनके लिए नहीं है भक्ति रसामृत सिंधु, है ना, वो तो बहुत उच्च अवस्था में। अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है जो इस्कॉन में भी है कि चैतन्य महाप्रभु केवल हरि नाम लेके गए हैं, तो ये अलग अलग विधि विधान पालन करने की आवश्यकता है। जैसे कीर्तन चल रहा है, बस कीर्तन हम करते जा रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमेशा कीर्तन चल रहा है और वही साधना है, तो अलग अलग नियम की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है ना, वो आए और उन्होंने किस स्तर पे वो कार्य कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कल हमने चर्चा किया था। क्या है चैतन्य चरितामृत? एक कोई बताए, हाथ खड़े करके। हाँ हेमंत। हाँ प्रयोजन है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं से क्या दर्शा रहे हैं? नहीं, हाँ, जो मुक्त जीव होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी परफेक्ट स्टेज में वो कैसे कार्य करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि चैतन्य महाप्रभु किसी को गले लगाते हैं और कृष्ण प्रेम मिल जाता है ना। और तो चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं वो सिद्ध अवस्था में कैसे कार्य किया जाता है वो। लेकिन अगर हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो आंदोलन में सब ऐसे तो लोग तो नहीं आएंगे जो पहले से सिद्ध होंगे, पहले से शुद्ध भक्त होंगे, वहां तो बद्ध जीव आएंगे। तो बद्ध जीवों को सिद्ध अवस्था तक कैसे लाया जाए, उसके लिए है भक्ति रसामृत सिंधु। तो ऐसा नहीं है कि हम विधि विधानों को पालन करके हरिनाम की महत्वपूर्णता को कम कर रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। लेकिन हम गर्त में गिरे हुए हैं और हम कैसे इमिटेट कर सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो हमने देखा चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास एक औपचारिक रूप से लिया, किसके लिए? प्रचार करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? वो डंडे को तोड़ दिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और संन्यास लेकर वो अपनी स्थिति को नीचे क्यों कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को अच्छा ही लगा और नित्यानंद प्रभु ने डंडे को तोड़ दिया। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो बाहरी रूप से संन्यास लिया, लेकिन उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने सिखा वो भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो पेंटिंग्स हैं उसमें जनेऊ और सिखा को बताया है, इसलिए कि हाँ एक सन्यासी है और सन्यासी के जो नियम है, क्योंकि जो भी अलग अलग तरह के यज्ञ हैं उसको करने के उसको संपन्न करने के लिए जनेऊ और शिखा की आवश्यकता होती है ना। और जनेऊ शिखा नहीं है तो आप एक तरह से क्या हो गए, आप सोशली डेड हो चुके हैं, है ना। मतलब और हम आगे तो स्वरूप दामोदर जो थे वो सन्यासी थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी के वस्त्र नहीं पहने थे उन्होंने, वाइट ड्रेस था उनका, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने सैफरॉन ड्रेस नहीं पहना था, वाइट ड्रेस था। मतलब उस समय चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो सब मुक्त जीव हैं, वो वर्णाश्रम में है ही नहीं, वो वर्णाश्रम के बाहर ही हैं। बाहर मतलब वर्णाश्रम से परे हैं, वर्णाश्रम बाहर नहीं, वर्णाश्रम से परे हैं वो मुक्त जीव है, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इस तरह से व्यवहार किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहीं गए, प्रसाद लेने गए या कहीं रुके हैं तो ब्राह्मण परिवार से नहीं, उन क्या रुके, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। लेकिन एक बड़े स्तर पर प्रचार करना है तो उसके लिए क्रमशः विधि आएगी। फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो षड गोस्वामी हैं, फिर नरोत्तम दास ठाकुर हैं, श्यामानंद पंडित हैं, वो आए, वो भी लिबरेटेड सोल है। उन्होंने सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू किया, है ना। फिर कुछ समय के पश्चात क्या हो गई, सारी पुस्तकें लुप्त हो गई।
फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरी तरह से उसको रिवाइव किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम से थोड़ा पहले एक तरह से पूरा संप्रदाय क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। आप देखेंगे कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता में जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर के नीचे क्या लिखा हुआ है? पायोनियर ऑफ मॉडर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। जो आधुनिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसके क्या है, पायोनियर क्या बोलेंगे? प्रणेता, शुरुआत करने वाले। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा, भक्ति विनोद ठाकुर के समय क्या थे, अधिकतर लोग जो भक्ति करते थे वो बाबाजी बेस में थे। बाबाजी बेस मतलब, बाबाजी मतलब वर्णाश्रम से परे। अभी बाबाजी हैं, बाबाजी ड्रेस है, कोई नियम नहीं है। कुछ लोग हैं जो जेन्युइन है, लेकिन अधिकतर लोग कैसे हैं, जो पूरी तरह से करप्ट है, जो पूरी तरह से, मतलब ऐसा था बाबाजी थे और विधवा स्त्रियां होती थी, उनकी संतान होती थी जिसका नाम था बॉस्टम। वैष्णव को, वैष्णव मतलब एक गाली, ऐसा हो गया था। और वैष्णव का अब वो अपभ्रंश था बॉस्टम, कि जो बाबाजी और जो विधवा स्त्रियां हैं उनके संग से जो बनेंगे वो कहलाएंगे बॉस्टम। मतलब उस समय वैष्णव जो धर्म था पूरी तरह से अंधेरे में जा चुका था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको पूरी तरह से रिवाइव किया। अभी उस समय आता बस हरिनाम करना है और कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो भी स्थिति वैसी बनी रहती। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अलग अलग ग्रंथ लिखे, उसके माध्यम से कोई किसी भी स्तर पर है उस स्तर से धीरे धीरे उठे। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि हाँ, वर्णाश्रम की आवश्यकता है, साधन भक्ति के नियमों की आवश्यकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने केवल ग्रंथ लिखे और व्यवहारिक रूप से प्रचार, सभी आचार्य सक्षम है लेकिन वो हुआ नहीं। उस प्रचार को आगे किसने बढ़ाया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। उन्होंने मठों की स्थापना करना चालू किया, जो यंग लोग हैं उनको मठ में लेना चालू किया, उनको ब्रह्मचारी, उनको संन्यास देना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले संन्यास था ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी सिद्ध है वो बाबाजी। अभी बाबाजी कितने हैं? गिनती से 1 2 3 4, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने संन्यास चालू किया, ब्राह्मण दीक्षा देना चालू किया। प्रथम दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, डीटी वर्शिप, ये सब किन्होंने चालू किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और उसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी पूरे संसार में लेके गए। तो हम देख रहे हैं कैसे एक लिंक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा जो गंदगी था उसको हटा दिया, सारे अपसंप्रदाय को हटा दिया और पुस्तकों के माध्यम से उसको स्थापित कर दिया। उसको पूरे भारत में फैलाने का काम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद, है ना। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने किन के लिए लिखा है? हमारे लिए लिखा है सही है, हमारे लिए है कि नहीं है? और सिद्ध भक्त उनके लिए नहीं है, प्योर डिवोटीज के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम भक्ति पर है। ये हमारे लिए है ना। तो इस तरह से ये ग्रेजुअल रास्ता है। आगे, अच्छा ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ये प्रीफेस का एक भाग पूरा हो गया कि रूप गोस्वामी कौन है, उनका इतिहास क्या था, कैसे वो उन्होंने संपत्ति को विभाजित किया, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से लिया उसको विस्तार करके भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, और कैसे ये आंदोलन ऑथराइज्ड है। ये गोस्वामी, इस शास्त्र को पढ़ने से हम गोस्वामी बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, एजुकेट एंड एलिवेट, है ना। ओके, अभी श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे भक्ति क्या है, रस क्या है, अमृत क्या है और सिंधु क्या है। इस बुक को
प्रभुपाद जी डिफाइन करेंगे अभी। भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। और कोई पढ़े अभी? तो भक्ति क्या है? कौन बताएंगे? विशु, व्हाट इज भक्ति? नहीं पता? फिर क्या कर रहे हैं आप आश्रम में? आशीष, भक्ति क्या है? नहीं, जो भी पता है वो बताइए। स्वाभाविक स्थिति, हाँ, प्रीतिपूर्वक सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। ठीक है, तो ये भी अब नोट्स बनाने में लिख सकते हैं। भक्ति मतलब क्या है, रस मतलब क्या है, अमृत मतलब क्या है, और सिंधु मतलब क्या है। अब वो कभी भी लेक्चर देने के लिए बोला जाए कि आपको लेक्चर देना है, तो इसी पे लेक्चर दे दिया आपने, भक्ति रसा में सिंधु टाइटल पर, हो गया लेक्चर 1 घंटे का। हाँ, तो भक्ति को प्रभुपाद जी ने क्या बताया? डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा, हिंदी में क्या? प्रीतिपूर्वक सेवा। हाँ, भक्ति में सेवा, है ना। जहाँ भी सेवा आएगी तो भक्ति मतलब केवल ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी उपदेशामृत के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं भक्ति कोई इमेजिनेटिव एक्सटेसी, और एक शब्द और लिखते हैं, ऐसा नहीं कि मन में बस एक आनंद आ रहा है, एक इमोशंस आ रहे हैं। भक्ति कोई इमेजिनेटिव एक्सटेसी और इंटेलेक्चुअल, ऐसा कुछ, इसे याद है शब्द? 2 शब्द लिखते हैं। एक मिनट, अच्छे शब्द हैं वो। एक कोई ढूंढ के फिर बाद में इसको, कि भक्ति कोई बस इमेजिन करने वाली चीज नहीं है। ये भक्ति कोई बस अंदर ही अंदर आनंद ले रहे हैं भाव है ना। सर्विस, ना सर्विस करेंगे तो उससे रस प्राप्त होगा। सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी, है ना, कि कल्पना कर रहे हैं आनंद का, और सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन, है ना, कि मनो का भावुकता के स्तर पर कल्पना चल रही, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ना। तो ये एक श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कुछ करना, कृष्ण के लिए कुछ करना, है ना। वर्क नाउ समाधि लेटर, अभी कार्य करो समाधि बाद में, है ना। निर्जन भजन, है ना, यस एकांत भजन, वो नहीं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो उस सेवा को हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे कुछ आनंद आता है जो हमें धकेल रहा है, जो हमको खींच रहा है करने के लिए। तो जो धकेल रहा है, इम्पटस, जो प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा कार्य करने की जो प्रेरणा है, वो क्या है? रस। तो भक्ति क्या है? भक्ति में सेवा। और रस क्या है? किसी कार्य को, किसी सेवा करने के पीछे जो प्रेरणा स्रोत है, या जो हमको खींचता है, या जो हमको धकेलता है, उसको बोलते हैं रस। ठीक है। अभी रस होते हैं 2 तरह के, जड़ रस और आध्यात्मिक रस। तो जड़ रस को प्रभुपाद जी अभी समझाएंगे कि जड़ रस क्या है। पढ़िए।
वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है। तो वही रस क्या है कि एक पुरुष है तो वो पूरा कार्य किए जा रहा है अपने पत्नी या बच्चे के लिए, तो उसके लिए जो प्रेरणा मिल रही है वो क्या है? रस। हो सकता है वो खुद जो कार्य कर रहा है, जो कमा रहा है, वो खुद एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों लोग एंजॉय करेंगे, उसको देख देख के वो खुश होता रहेगा। तो वो जो उसको आनंद मिल रहा है वो क्या है? रस है। कोई देशवासी है कि देश के लिए मर मिटे, तो उसके लिए क्या आ रहा है? उसे एक रस आ रहा है। नेशनलिस्ट, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, कोई समाज सेवक है, तो समाज सेवक को कार्य करने के पीछे जो प्रेरणा मिल रही वो क्या है? रस। तो हर व्यक्ति क्या चाहिए? किसी को, हर व्यक्ति को रस चाहिए। रस के बिना कोई रह नहीं सकता, चाहिए कि नहीं? अगर भक्ति में भी हमें आनंद नहीं आएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा लूज हो जाएंगे। तो वो रस, हर व्यक्ति रस ढूंढ रहा है, लेकिन जहां भी वो रस ढूंढ रहा है, जिसके साथ वो रस ढूंढ रहा है, वो क्या है? इम्परफेक्ट है, वो क्या है? अपूर्ण है। इसीलिए जो भी रस मिल रहा है इस भौतिक जगत में, हम है सोल, सोल है सच्चिदानंद, और पूरा भौतिक जगत क्या है? असत, अचित और निरानंद। तो एक सच्चिदानंद को असत, अचित, निरानंद में आनंद कैसे मिल सकता है? करेक्ट। आत्मा की प्रकृति है सच्चिदानंद और भौतिक जगत की प्रकृति इसकी उल्टी है। तो अगर हम भौतिक जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं, है ना, कोई परिवार में आनंद ढूंढ रहा है, कोई समाज सेवा में आनंद ढूंढ रहा है, कोई देशभक्ति में आनंद ढूंढ रहा है, कोई अपने कुत्ते में ढूंढ रहा है, उसको आनंद नहीं मिलने वाला। जो उसको रस मिलेगा वो कैसा होगा? जड़ रस। जड़ रस की प्रकृति क्या होती है वो अभी प्रभुपाद जी और बताएंगे। यस। जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता हाँ, है। तो अभी आध्यात्मिक रस और भौतिक रस में अंतर है। ठीक है, भौतिक रस क्या है? यस, आगे संसारिक कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस थोड़ा जोर से पढ़िए। रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। क्योंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपनी भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। ठीक है। तो जड़ रस की प्रकृति क्या है? वो टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है, और वो हमेशा बदलता रहता है। भोग त्याग, भोग त्याग, ऐसे ही है ना, टेम्परेरी और भोग त्याग। तो कोई पूछे कि भौतिक रस कैसा है? पहला क्या है? टेम्परेरी। दूसरा क्या है? भोग त्याग। और तीसरा प्रभुपाद जी बताएंगे चपल सुख, बहुत ही फ्लिकरिंग है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतः वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत गुजारने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है। भोग और त्याग, हाँ। तो जो वैसे घड़ी का पेंडुलम है, भोग त्याग, भोग त्याग, है ना। कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, थक गए, चलो हिल स्टेशन चलते हैं, घूम के आते हैं। 2-3 दिन रहे, इतना ज़्यादा सतुगुण आ गया कि यहाँ तो हम रह नहीं सकते, दोबारा शहर में चलो। तो वहाँ कार्य कर करके परेशान हो गए, फिर दूसरी जगह आ गए। ऐसे ही होता है ना उनका, भौतिकतावादी व्यक्तियों का, कि वो शांति से भी नहीं बैठ सकते। अगर उनको अवसर दिया जाए कि आप शांति से बैठ जाओ, तो वो भी नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कार्य है, ये कार्य है, बिजनेस में ये करना है, तो उनका ये भोग त्याग चलता रहता है। फिर जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण
किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। चपल सुख। तो तीसरी प्रकृति क्या है जड़ सुख का? चपल सुख। पहला है क्षणिक, दूसरा है भोग त्याग और तीसरा है चपल सुख। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे ऊपर एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। हाँ, अभी प्रभुपाद जी एक और लॉजिक दे रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या लॉजिक दे रहे हैं कि चलो कोई मान रहा है नहीं मुझे तो सुख मिल रहा है, मेरे साथ तो भोग त्याग नहीं हो रहा है, मेरे साथ चपल सुख नहीं हो रहा है, मुझे तो सुख ही मिल रहा है, लेकिन मृत्यु के समय खत्म हो जाएगा। तो यहाँ का जो रस है वो कैसा है? मृत है, डेड है। लेकिन आध्यात्मिक रस कैसा है? अमृत है। तो कोई बोल सकता नहीं मुझे तो आनंद आ रहा है, मुझे तो भोग त्याग में ही आनंद आ रहा है, थोड़ा भोग में आनंद ले लेता हूँ, थोड़ा त्याग में आनंद ले लेता हूँ। तो उसके लिए आंसर क्या है? नहीं, मृत्यु के समय जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ छोड़ना पड़े, है ना। कोई भी चीज़ वो आनंद नहीं आएगा। मान लीजिए किसी का कोई फेवरेट चीज़ है, त्रिलोक आपको क्या अच्छा लगता है? प्रसाद में, खाने में? इतना धीरे से स्वीट कोई प्रिय प्रभु, मान लो किसी को कोई गुलाब जामुन है या बिरयानी अच्छी लगती, तो आपने पहले दिन बिरयानी बनाया, फिर दूसरे दिन बनाया, फिर तीसरे दिन बनाया, फिर चौथे दिन बनाया, पूरे महीने में बन रहा है, तो अच्छा लगेगा वो? गुलाब जामुन है, बहुत अच्छा स्वीट है चलो रस मलाई है, प्रसाद में केवल रस मलाई और कुछ नहीं, फिर दूसरे दिन केवल रस मलाई, तीसरे दिन केवल रस मलाई, फिर क्या होगा? 5-6 दिन के बाद क्या बोलेंगे? अरे और कुछ तो लेके आओ, इसमें अभी बोर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्षणिक भोग त्याग। और कोई अगर बोल दे, कई लोग होते हैं ना ऐसे नास्तिक टाइप में कि नहीं मुझे तो उसी में सुख मिलेगा, मुझे तो एक ही चीज़ रोज़ खिलाते रहो, तो मृत्यु के समय क्या होगा? वो छूट जाएगा, है ना, अल्टीमेटम आ जाएगा, बस खत्म। तो इसीलिए भौतिक सुख क्या है? ये क्षणिक है, चपल है, भोग त्याग शामिल है और मृत्यु के समय खत्म हो जाएगा। तो ये अभी यस। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जो भगवान के दर्शन, जो नास्तिक हैं उनको ही भगवान दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं? मृत्यु के रूप में, उनको ही भगवान के दर्शन होंगे। भगवान स्वयं दर्शन देने आएंगे। कैसे? मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्व हरस चाहम, है ना। यस, आगे। नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अनुभव शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा। तो चाहे कितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो, राजनीतिक हो, राष्ट्रीय हो, इंटरनेशनल हो, हमें इस समय में बहुत इम्पोर्टेंट लग रही हो कि ये समाज संसार में अभी ये कोरोना चल रहा है, फिर आज भारत में कुछ इलेक्शन आने वाले हैं, या अमेरिका में ये प्रेसिडेंट बनने वाला है, या चाइना में वो वॉर हो गई। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है? सब लोग, हम अपने ही जीवन काल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले बहुत फेमस थी, उसको सब भूल गए, कोई इसको याद नहीं रखते। तो इसी जीवन काल में ऐसी चीज़ें थी या ऐसे सुख थे जो हमें उस समय सुख लगे थे, और इसी जीवन काल में उसको हम भूल गए। तो जो पूरे जीवन भर हम जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं वो क्या है? वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगी और वो देगी, है ना, दुख। वो क्या है? दुख योने व कौन्तेय आदंतवंत कौन्तेय यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने व कौन्तेय
आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। आदंतवंत इसका अंत है, शुरुआत है, अब बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता है ना। ओके, तो इससे पहले कुछ डेफिनेशन है रस की। तो भक्ति हमने चर्चा किया, रस चर्चा किया, अभी अमृत करेंगे। उससे पहले तो जो परम सत्य है, परम सत्य की क्या है, अलग अलग परिभाषा है। तो एक परम सत्य की जो सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है वो क्या है, रसो वैसा। भगवान क्या है, रस के आगार है, रस के सागर। और जैसे ही हम रस बोलते हैं, रस से क्या जाता है, दो व्यक्ति हैं और उनके बीच आदान प्रदान है। और जब हम रस की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक रस है, और जब आध्यात्मिक रस है तो भगवान है और आत्मा है, उनके बीच में आदान प्रदान है। तो वो सेवा करने से वो जो रस प्राप्त होता है, तो यहाँ बताया गया है ये तैत्तिरीय उपनिषद में, रसो वैसा रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवंती। अगर कोई ये समझ जाता है कि भगवान रस के आगार है, भगवान रस के सागर हैं, तो अपने आप ही वो आनंदित हो जाएगा। भगवान रस के स्रोत हैं, तो वो when one understand the personality of Godhead, the reservoir of pleasure Krishna, he actually becomes transcendently blissful. तो रसो वैसा, ये हम याद रख सकते हैं। फिर रस की परिभाषा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, है ना। एक जानने के लिए, व्यतीत भावना वर्तम यश चमत्कार भाव हुई। चमत्कार मतलब इसमें हृदय सत उज्ज्वले बाढ़म स्वदते सा रसो मता, है ना। रस मतलब क्या है, जो हमारे रस को केवल हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से ऊपर है ना। और हृदय सद उज्ज्वल बाढ़म, है ना, जिससे हृदय वंडर एंड रेलिस्ट इन द हार्ट शाइनिंग विद गुडनेस, है ना। इमोशंस, प्योर इमोशन, शुद्ध भावनाएं, है ना। जैसे हम भी कभी कभी भावना आती है ना, बहुत, किसी की अगर मृत्यु हो गई घर में तो कैसा आएगा, एकदम हम बहुत परेशान हो जाएंगे। या कुछ एकदम से बहुत अच्छी चीज मिल गई तो क्या हो जाते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो प्रसन्नता है, आध्यात्मिक प्रसन्नता है, उसकी जो पराकाष्ठा है वो क्या है, रस। जब हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं या इतने दुखी हो जाते हैं, तो भगवान में तो वो जो इमोशंस हैं, प्योर इमोशन है, वो तो पूरी तरह से होंगे। तो भगवान जब प्रसन्न होंगे तो उसका क्या स्थिति होगी, जब भगवान दुखी होंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो चैतन्य महाप्रभु वही जो रस के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए इतने आनंदित हैं, तो उसकी जो आनंद की पराकाष्ठा होगी वो हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब भगवान दुखी होंगे अपने भक्तों से, तो उस दुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो जो प्योर इमोशंस हैं, भावना है, वो रस है। इसके पश्चात रसो वैसा। फिर चैतन्य चरितामृत में बताया गया है भगवान का एक नाम क्या है, रसिक शेखर। ये एक जानने के लिए है। दामोदर कहे कृष्ण रसिक शेखर, रस आस्वादक रसमय कलेवर। भगवान के क्या क्या नाम है, दामोदर कहे कृष्ण रसिक शेखर। रसिक शेखर मतलब सुप्रीम इंजॉयर, रस आस्वादक, रस का आस्वादन करने वाला, रसमय कलेवर। उनका शरीर किससे बना हुआ है, रस से बना हुआ है, रसमय है मतलब। फिर ये हो गया, एक दो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे बस। और कोई भक्त है गिरी प्रभु, आगे पढ़िए। अभी प्रभुपाद जी क्या बताएंगे, अमृत के बारे में। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसीलिए यह अमृत अर्थात
हाँ, तो भक्ति का जो रस है वो कैसा है? अमृत है, नित्य रहने वाला, जो मृत्यु के साथ भी नष्ट नहीं होता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के शुभ अवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? कौन सा श्लोक है? एक मिनट मनीष, कौन सा श्लोक है जहाँ बताया गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से, थोड़ा भक्ति रस मिलने से हम बहुत से बड़े डेंजर से बच सकते हैं? वसुधा प्रभु। तो अगर इस रास्ते पर, इस भक्ति रस के रास्ते पर थोड़ी सी प्रगति करेंगे तो महान भय से बच सकते हैं। महान भय क्या है? निम्न योनि में जाना। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में यह परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बेहतर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे देव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। कौन सा श्लोक है? पीछे से कोई मानव दैव निर्धारित करते हैं कि किसको क्या शरीर मिलेगा, तो वो कौन सा श्लोक है? हाँ बोलिए। देव नहीं, हाँ, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तित। यस। पुंसा रेत कणाश्रय। हाँ, भगवद गीता में इस देव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को देव नेत्रण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में देव भाग्य कहलाता है। यह देव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अपितु हमारे देव के अनुसार प्रदत्त होता है। और इसको हम पढ़ने से एक ये भी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कई बार ऐसा आता है कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो सिस्टमेटिक नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा लिख रहे हैं या उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, एक क्रम चल रहा है। अभी प्रभुपाद जी अमृत सब समझा रहे हैं। अमृत मतलब जो नित्य रहने वाला है, तो कैसे हमें अगला शरीर मिलता है, उसका कारण क्या है, उसको बीच में यहाँ समझा है। तो हर चीज़ का एक दूसरे से लिंक है। हाँ, यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है, तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि अगले जीवन में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकेगा। आज की 16 माला हो गई और अगला जन्म मनुष्य जीवन फिक्स हो गया। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? अंश कृष्ण भावना में जिसका कंप्लीट नहीं होता है वो उच्च वर्गों में जन्म लेता है। प्रणाम। हाँ, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जाए थे, योग भ्रष्ट। फिर आगे जिससे वह स्वतः भावनामृत में प्रगति कर सके। अतः कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है। भक्ति रसा में सिंधु का यही विषय है। तो अमृत भी प्रभुपाद जी ने बता दिया। सिंधु के बारे में यहाँ पर नहीं है, सिंधु के बारे में प्रभुपाद जी को बताते। सिंधु क्या कैसा होता है, सागर कैसा होता है, उसकी सीमाएं नहीं होती ना, एकदम दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक है। तो भक्ति करने से जो हमको रस प्राप्त होता है वो परमानेंट होता है और उसमें कभी सैचुरेशन नहीं आता है, उसमें कभी संतुष्टि नहीं आती। वो हमेशा सागर की तरह बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और उसकी गहराई और मतलब गहराई और बढ़ती रहेगी। तो इस तरह का
भक्ति करने से रस और अमृत और सिंधु। तो इसी 4 विषय पर पूरी भक्ति रसा में सिंधु में बताया गया। भक्ति के बारे में हम देखेंगे साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। रस के बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के 5 और 7 रस क्या होते हैं, है ना। और अमृत तो उसमें आ ही गया है क्योंकि आध्यात्मिक रस के बारे में चर्चा की जा रही है। और सिंधु के बारे में हम 4 विभाग देखेंगे, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूरा भक्ति रसा में सिंधु है ना। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बोलते हैं कि राधा कुंड में जो स्नान करना चाहते हैं तो राधा कुंड में स्नान करने से पहले भक्ति रसा में सिंधु में जल में स्नान करें, तब आप राधा कुंड में स्नान करने के लिए क्या बनेंगे, योग्य बनेंगे, है ना। उपदेशामृत आप में से किन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक? तो उपदेशामृत के अंतिम में आता है कि जो भी राधा कुंड में स्नान करते हैं उनको कृष्ण प्रेम तुरंत मिल जाता है। तो टिकट बुक करते हैं और राधा कुंड में चलते हैं और स्नान करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो राधा कुंड में स्नान करने कहाँ बताया गया है? 10वें या 11वें श्लोक में बताया। उससे पहले रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो वस्त वेगम। कि वेगों पे कंट्रोल करना है, प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है, भक्तों के साथ व्यवहार क्या है। जब उसको हम पालन करते हैं तो 10वें और 11वें श्लोक में आएंगे राधा कुंड में स्नान करने के लिए हम योग्य बनेंगे। तो जब तक हम योग्य नहीं है, उस 10वें 11वें श्लोक तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक भक्ति रसा में सिंधु में स्नान करना है। और ऐसा ही बताया गया है कि भागवतम जो है भगवान कृष्ण का साहित्य रूप है और भक्ति रसा में सिंधु है श्रीमती राधा रानी का साहित्य स्वरूप है। जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का क्या है? लिक्विफाइड फॉर्म है, जल रूप में है। राधा कुंड केवल जल नहीं है, श्रीमती राधा रानी स्वयं है जल के रूप में। श्याम कुंड केवल जल नहीं है, स्वयं कृष्ण है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण स्वधामोपगते कर धर्म ज्ञानादि विसा, भगवान कृष्ण स्वयं है। उसी तरह से ये भक्ति रसा में सिंधु क्या है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो हमें राधा कुंड जानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम स्नान करेंगे तो राधा कुंड में स्नान हो जाएगा। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये संक्षेप में प्रभुपाद जी ने समझाया। और ठीक है, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। अभी भक्ति करने से 6 लक्षण आते हैं, उसको प्रभुपाद जी संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। उन 6 लक्षणों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो है क्या वो देख लेते हैं। मानव This eternal engagement with Bhakti Rasa can be understood by serious student upon studying the nectar of devotion. Adoption of Bhakti Rasa or Krishna consciousness will immediately bring one to an auspicious life, free from anxieties, and will bless one with auspicious transcendental existence, thus minimizing the value of separation. हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्ति में सेवा में हम लगते हैं तो शुभ, हिंदी में क्या है? शुभ जीवन आता है। तो भक्ति का एक लक्षण क्या है? शुभदा। सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होते हैं। तो भक्ति का एक लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि। तो भक्ति करने से सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, क्लेशाग्नि। और शुभ जीवन में शुभ प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शुभदा। फिर आगे नहीं, उससे पहले क्या था? दस मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ लिबरेशन। तो मोक्ष की इच्छा क्या हो जाती है? हिंदी में क्या है अरुण? मोक्ष क्या है लिखा है उसमें? हाँ, मुक्ति का महत्व घट जाता है। तो तीसरा लक्षण क्या है भक्ति का? मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष की इच्छा क्या हो जाती है? एकदम लघु हो जाती है। फिर आगे हाँ, तो कृष्ण भी क्या है? आकर्षित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण आकर्षणी, ये भक्ति का क्या है? चौथा लक्षण है। फिर
हाँ बस बस यहीं तक, इतने यहीं तक था। तो इसमें 4 आए हैं, और एक होता है सांद्रानंद विशेषात्मा और सुदुर्लभा। तो भक्ति के ये 6 लक्षण होते हैं, भक्ति करने से ये 6 लक्षण आते हैं। तो ये लिख सकते हैं, इसलिए याद रहेंगे। क्लेशाग्नि, सुबधा, मोक्ष लघुताकृत, सांद्रानंद विशेषात्मा, सुदुर्लभा और श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति रसायन सिंधु का जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत में लिखे, वहां से लिख लीजिएगा। तो इसी को प्रभुपाद जी ने समराइज करके एक पैराग्राफ में दे दिया। तो यहां पर अभी हम विराम लेंगे और फिर कल हम डिस्कस करेंगे आगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? हाँ हाँ, तो जो शूद्र हैं वो उन तमोगुण और रजोगुण से आच्छादित होते हैं, लेकिन भक्ति की प्रोसेस इतनी पावरफुल होती है कि वो उस आवरण से भी निकल जाते हैं, इसीलिए वो इस स्टेज तक आ जाते हैं। अगर वो तीव्र भक्ति में लगे हुए हैं तो वो जो आवरण है वो हट जाता है, और जो मिलेच्छ भी हैं, ऐसे परिवार से भी थे, वो भी ब्राह्मण की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन वो क्या है, यूनिवर्सल, सभी के लिए। और अगर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में है तो पहुंच जाएंगे। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हम कौन से मिलेक्स से कम थे, हम भी वैसे ही थे ना, लेकिन भक्ति की प्रोसेस करने से हम उस अवस्था तक पहुंचे, शुद्धिकरण की प्रोसेस तक पहुंचे, हरि नाम के प्रभाव से। यस रुचिर। उसमें ये बता रहे हैं, भक्ति रस इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ लिबरेशन। मतलब उसको जो भक्ति रस जिसको मिल रहा है उसको कोई मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। और फिर वो भक्ति जो है, शुद्ध भक्त है, वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है, ये बताया। प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ लिबरेशन, वो मुक्त है, अभी उसको मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। इस तरह से वो सब आया नहीं पैराग्राफ में, पैराग्राफ में नहीं आया। वो क्या होता है वो पूछ रहा है। सांद्रानंद में से, सांद्रानंद मतलब कंसंट्रेटेड। तो भक्ति का जो आनंद है वो बहुत ही अधिक आनंद है, तो सांद्रानंद विशेषात्मा। और सुदुर्लभा मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना बहुत सुदुर्लभ है, तो ये विशेषता है। और भक्ति में आने के बाद प्रेमा भक्ति तक पहुंचना वो सुदुर्लभ है। 2 तरह से सुदुर्लभ है, भक्ति में आना और प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। वो हम जब आएंगे वहां पर चैप्टर 1 में तब डिस्कस करेंगे। और भक्ति का जो आनंद है वो कर्म, ज्ञान, योग, सिद्धि, उसके आनंद से भी श्रेष्ठ है और बहुत अधिक है, तो इसलिए वो सांद्रानंद विशेषात्मा। हाँ नहीं, वो चपल सुख नहीं, वो तो आध्यात्मिक, वो सब चेतन है ना वहां पर। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो रोज ही एक ही मंत्र कर रहे हैं ना लेकिन वो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, इसीलिए हम हमेशा कर पा रहे हैं। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं उसको जब हम लेंगे, क्योंकि हमारी नेचर है इटरनल, लेकिन जो हम चीज ले रहे हैं वो है भौतिक, इसीलिए वो चपल सुख है। लेकिन जब आध्यात्मिक आत्मा आध्यात्मिक वस्तुओं के संपर्क में आएगी तो वो सुख होगा नित्य। तो हरि नाम क्या है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जगत में जो भी वस्तु है वो आध्यात्मिक है।
हमारी प्रकृति आध्यात्मिक है, तो दो आध्यात्मिक मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चपल सुख नहीं होगा फिर, चाहे वो वस्तु एक ही हो। लेकिन यहाँ जड़ है हर चीज, रसगुल्ला जड़ है, बिरयानी जड़ है, और हम है नित्य आत्मा, तो उसमें सुख टेम्परेरी। कैसा? फिर वो प्रसाद के रूप में लेगा वो। हम जो लेते हैं, हम तो आज क्या बना है ना, यार रोज वही बनता रहता है, आज ये नहीं बना। लेकिन शुद्ध भक्त होंगे वो एक ही चीज लेंगे, लेकिन वो प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया उनके लिए? अब वो चपल सुख नहीं रहा, वो ट्रांसीडेंटल हो गया। ठीक है। हाँ हाँ, दलिया 12 बन रहा है, तो दलिया 12 बनने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि हम भौतिक चेतना में। किचन डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भक्तों का है। हाँ, नहीं सभी के लिए, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ गए हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, नए हैं, पुराने हैं, सबके लिए। ठीक है, हर एक। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें ना तो संसार को भोग करने की इच्छा है, न संसार से निकलने की इच्छा है, बस सेवा करने की इच्छा है। तो जो बाहर के लोग कर रहे हैं कि संसार से निकल जाए, तो उनका जो प्राइमरी गोल है भगवान की सेवा करना नहीं है, उनका प्राइमरी गोल है संसार से निकलना। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो मिश्रित भक्ति है। तो आप आश्रम में आए हैं इसलिए नहीं कि संसार से निकलने के लिए, आश्रम में आए हैं सेवा करने के लिए। और सेवा करने से क्या होगा? सेवा होगी। और सेवा से क्या होगा? सेवा होगी, बस और कुछ नहीं होने वाला। तो भक्ति ऐसा है। तो भक्ति में ना हम तो भुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ना मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। वो भी चैप्टर 3 आएगा, जिसमें भुक्ति मुक्ति दोनों से मुक्त होना। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।